है यूनियन बजट से। हम बात करते हैं, ब्रेक के पहले हमने बात की महंगाई पे, शिक्षा में सुधार की बात की। अब बात करते हैं टैक्स की। जो इनकम टैक्स का दायरा है, जो स्लैब है, उसकी हम कितना बढ़ाया जाना चाहिए, नहीं बढ़ाया जाना चाहिए, ये जानते हैं। आपका क्या सुझाव है? मैं मोहम्मद अकरम अंसारी। अमिता जी, देखिए, मैं कहना चाहता हूँ कि टैक्स का स्लैब जो है बढ़ना चाहिए। अभी हम लोगों को 1,60,000 मिलता है। महंगाई इतनी बढ़ जाने के बाद हम लोग ये चाहते हैं कि उसके ऊपर टैक्स का स्लैब बढ़ाया जाए, कम से कम 2.5 लाख रुपए होना चाहिए। कुछ और लोग हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर जो टैक्स की बात आती है, टैक्स स्लैब की बात आती है, आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि 2.5 लाख रुपए तक पुरुषों की इनकम पर टैक्स फ्री होना चाहिए, 3 लाख रुपए की इनकम तक महिलाओं पर टैक्स फ्री होना चाहिए, 7.5 लाख रुपए तक की टैक्स पे 10% का इनकम टैक्स होना चाहिए और 15 लाख रुपए तक की इनकम पे 20% का इनकम टैक्स होना चाहिए और उसके बाद 30% का इनकम टैक्स होना चाहिए। जितना ज्यादा टैक्स में आप हमें छूट देंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्स देंगे और निश्चित रूप से किसी भी रूप में कहीं भी हिंदुस्तान के टैक्स में कहीं कोई कमी नहीं आएगी, टैक्स बढ़ेगा, ये मेरा मानना है। तो टैक्स स्लैब में जो दायरा है उसको बढ़ाया जाना चाहिए। न सिर्फ पुरुषों का ये मानना है, महिलाएं भी शायद कुछ ऐसा ही सोचती हैं। हम महिलाओं के बीच चलते हैं और जानते हैं कि आखिर उन्होंने क्या उम्मीद लगा रखी है, क्या सोचती है, कितना दायरा बढ़ना चाहिए। जिस तरह से कमाई बढ़ी है, क्या लगता है कि टैक्स स्लैब का जो दायरा है उसको बढ़ाया जाए? निश्चित तौर पे अभी हमारे साथ एक जो हमारे भाई ने बोला कि हाँ टैक्स स्लैब बढ़ना चाहिए। मैं सोचती हूँ कि 1,90,000 का जो टैक्स स्लैब है वो इंक्रीज हो जाना चाहिए महिलाओं के लिए, क्योंकि एक महिला को प्रोफेशन में जाने का, जॉब में जाने का इससे प्रोत्साहन भी मिलता है कि जब टैक्स में रिलैक्सेशन होगा उनके पास उन्हें कम से कम जो पैसे देने पड़ेंगे टैक्स में, तो उनका इनकम बढ़ेगा। इससे उनको ऐसा लगेगा कि हाँ हम जॉब करें। अब मिडिल क्लास की जो महिलाएं, जो जनरल सैलरी, आप जो जॉब्स हैं उसमें, चाहे वो टीचिंग जॉब हो या एक एडवोकेट को देखिए, महिला एडवोकेट को, किसी को भी आप देखिए, तो उनको लगता है कि अगर ये टैक्स स्लैब थोड़ा सा इंक्रीज हो जाए तो उनको ऐसा रहेगा कि उनके पास पैसे रहेंगे। अदरवाइज तो जो उन्होंने कमाया उसमें मैक्सिमम तो उनका टैक्स में ही चला जाता है। तो मैं निश्चित तौर पे ये सोचूंगी कि चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, इस पर विचार करें। तो महिलाओं का भी ये मानना है कि जो टैक्स स्लैब है उसका दायरा बढ़ाया जाना चाहिए। लखनऊ में अगर हम व्यापार की स्थिति जानने की कोशिश करें और व्यापारियों के अगर दुख दर्द को समझने की कोशिश करें, तो उनका भी अपना दुख दर्द है। और जिस तरह से टैक्स स्लैब बढ़ाए जाने की बात है, जो सर्विस टैक्स लगाया जा रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? जिस हिसाब से ये इनकम टैक्स, सर्विस टैक्स तो इन्होंने हर चीज़ में बढ़ाना शुरू कर दिया है। जैसे अभी वैट को भी देखिए, वैट की वजह से ही हर तरफ से महंगाई हुई पड़ी है। वैट जो पूरे प्रदेश में आप देखिए, हमारे यहाँ पेट्रोल के 35% 25% वैट पड़ता है, उसी से महंगाई सारी शुरू होती है, शुरुआत ही सारी वहीं से है। और सर्विस टैक्स अब इन्होंने हर चीज़ में, हर एक चीज़ पर इन्होंने सर्विस टैक्स लगाना शुरू कर दिया। 11% पर सर्विस टैक्स लगता है, 10.5% सर्विस टैक्स प्लस वैट एक्स्ट्रा मिलाकर हर चीज़ को इन्होंने दामों की बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी कर दी है। और कुछ व्यापारी वर्ग को जो लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे साथ हैं, आपको क्या लगता है, जिस तरह से लखनऊ में चिकनकारी का काम हमेशा से होता रहा है और अभी भी इसको बढ़ावा दिया जा रहा है, क्या कुछ और किया जाना चाहिए? क्या लग रहा है केंद्र सरकार कुछ कर रही है इस बाबत? चिकन उद्योग पे पहले कोई टैक्स नहीं लगता था, अब चिकन पे भी टैक्स लगा दिया गया है। ये उद्योग जो है, छोटे घरों से गरीब महिलाएं जो है चिकन की कारीगरी करके अपनी रोजी रोटी चलाने का साधन है। ये एक लघु उद्योग है और इसको टैक्स में दायरे में लाना बहुत ही गलत है। कभी इस पे टैक्स हिंदुस्तान में नहीं लगता था और इस पे टैक्स लगा दिया गया और ये उद्योग लगभग ठप होने की कगार में पहुंच गया है। आज हालत ये कि कॉटन पे 70% रेट बढ़ गए। चिकन का जो कॉटन का उद्योग था वो लगभग समाप्त हो गया है। तो ये अब बड़ी बड़ी कंपनियां उसमें आ रही हैं, चिकन को एक दूसरी इंडस्ट्री के रूप में कन्वर्ट करती जा रही हैं और जो उद्योग इसका जो बेसिक लखनऊ में था कि गरीब महिलाएं चिकन की कारीगरी करके अपनी दाल रोटी चलाती थी, वो लगभग बंद सा हो गया है। तो व्यापारियों का मानना है कि जो वैट है उसमें कमी की जानी चाहिए और अभी हाल के दिनों में वैट की जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा बढ़ी है और यही वजह है कि व्यापारी वर्ग जो है वो बहुत ज्यादा कुंठित नजर आ रहा है और उसे कुछ ज्यादा उम्मीदें केंद्र सरकार के इस बार के बजट से हैं। हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ है। सर, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से टैक्स स्लैब की बात आती है, सर्विस टैक्स की बात आती है और एग्रीकल्चर,
इसको ओवरऑल आप क्या कहेंगे, कितनी प्रदेश को अभी तक क्या मिला है और क्या कुछ होना चाहिए? अमिता, जो अपेक्षा है केंद्रीय बजट से वो खासकर 3 मुद्दों पर होना चाहिए। एक, जैसे सब लोगों ने कहा, यहाँ व्यापारियों ने भी, कि महंगाई को नियंत्रित करने के लिए क्या कदम प्रस्तावित होंगे इस बजट में। एक दूसरा, आयकर के बारे में मेरी निश्चित अवधारणा है कि बजाय आय पर टैक्स के खर्चे पर टैक्स लगना चाहिए। बड़े बड़े मकान, बड़े बड़े होटल, शादी पे खर्चा, ये जो एक वल्गर ऑस्टेंटिसिटी है, इसको रोकने के लिए इस बजट में प्रयास हो कि किस प्रकार वो खर्चों पर टैक्स लगा के रोकने की कोशिश करेंगे। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण है कि ये सब होने के बावजूद टैक्स इवेजन, जो कई लोग टैक्स नहीं देते हैं और टैक्स न देने से आम आदमी को नुकसान होता है, उस बारे में प्रणब मुखर्जी क्या सोचते हैं। अगर ये हुई तब तक निश्चित धारणा बनती है, और नहीं तो फिर जैसे हर साल आया है 50 साल में एक और बजट से। तो हर वर्ग को उम्मीदें हैं, और अभी जब हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर प्रदेश को क्या कुछ और दिया जा सकता है और किस तरह से उत्तर प्रदेश का विकास और हो सकता है। लखनऊ की जनता को आखिर दादा से क्या है उम्मीदें? खर्चा चलाने में हमें बड़ी मुश्किल होती है। गवर्नमेंट कॉलेजेस खुलेंगे तो उससे हमारा एजुकेशन सिस्टम भी अच्छा बढ़ेगा। पेट्रोल के रेट में कमी करनी चाहिए। Z News Love for the Nation initiative presented by Roots to Roots। इस वैलेंटाइन इजहार कीजिए अपना प्यार देश के नाम शफकत अमानत अली खान और इंडियन पॉप सिंगर काबुल के साथ। गुड़गांव हुड्डा जिमखाना क्लब ऑन 14 फेयर। Presented by Roots to Roots।